क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है ये। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। यहाँ देखिए जब कोई पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, साथ ही साथ उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होगा। कोऑर्डिनेट्स को इसको लिख लेते हैं 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या है सी का x, 6 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5। ध्यान दीजिए बच्चों, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है इस पॉइंट को यानी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जब AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि ये जो पॉइंट होगा O, वो क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। दोनों का ही तो मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग पहले AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपन 2 के फॉर्मूले से, कॉमा y1 प्लस y2 अपन 2 के फॉर्मूले से। ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, कॉमा 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। मिड पॉइंट ऑफ BD जरा निकाल देते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा, सिंपली वही x1 प्लस x2 फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग। 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ध्यान दीजिए अभी हमने कहा कि वो जो मिड पॉइंट है वो AC और BD का है, यानी दोनों ही मिड, ये पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों ही इक्वल है। इक्वल कब होगा, जब x x के इक्वल होगा, y y के इक्वल होगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x+1/2 इज इक्वल्स टू 7/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। उसी तरीके से y के लिए करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y+5/2 डेट इज इक्वल्स टू y कितना हो जाएगा, y+5 इज इक्वल्स टू 8। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यानी कि x और y की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्योंकि x y फाइंड आउट करना था।